मास्क नहीं लगा के आते उनके लिए क्या है? नहीं, उनको हम लोग अवॉइड कर देते हैं। नो एंट्री विदाउट अ मास्क। टिकट नहीं देते या अंदर नहीं आने देते? नहीं, दोनों ही तरीके से उनका पहले नमस्कार दोस्तों, जनशासन बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आपको ये पता ही होगा, जब से लॉकडाउन के बाद फिर से सिनेमा हॉल खुले हैं उनकी क्या स्थिति है। और अगर ऐसी स्थिति लगातार बनी रहेगी सिनेमा हॉल की जो फ़िलहाल बनी हुई है, ना तो दर्शक मिल रहे हैं ना मूवी मिल रही है, और मूवी ना मिलने के कारण लोगों को सिनेमा हॉल से जो है अभी तक दूर रखा हुआ है। लोगों का लंबा इंतज़ार, मानिए कि अभी 2 साल लगभग होने को हैं, और 19 तारीख से हम सुन रहे हैं, ये उम्मीद है अगर सब कुछ ठीक रहता है तो सिनेमा हॉल में आपको नई मूवी दिखेंगी। आज एक सिनेमा हॉल के मालिक, माया प्लेस के नाम से एक सिनेमा हॉल है मुजफ्फरनगर में, उसके मालिक प्रणव गर्ग जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सिनेमा हॉल की स्थिति क्या है, क्या बदलाव कोरोना के बाद आया है, किस तरीके से लोगों का बिहेवियर जो चेंज हुआ है, क्या नज़रिया लोगों का ओटीटी के बाद सिनेमा हॉल के प्रति बदला है। जो भी है सारी चीज़ें उनसे जानेंगे, वो बेहतर तरीके से हम लोगों को बताएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या बदलाव आया है। प्रणव जी, सबसे पहले तो जनशासन बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, कोरोना के बाद क्या बदलाव आया? कोरोना के बाद सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो है सिनेमा की सीटिंग कैपेसिटी। जो हमें 100% ऑक्यूपेंसी पर हम चलाते थे, फिलहाल शासन आदेश के अनुसार हम उसको 50% पे ऑपरेट कर रहे हैं। साथ में जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हमारे को अनुपालन में हैं, वो हमको पूरा दायित्व के साथ उनका अनुपालन किया जा रहा है। जैसे थर्मल स्कैनिंग हमारा, इसके बाद SpO2 मीटर, उसके बाद हम लोग एंट्रेंस एंड एग्ज़िट के टाइम पर पूरे ऑडी को सैनिटाइज़ करते हैं। आते हुए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग में आदमी को हम लोग एक सीट छोड़कर एक सीट पर बिठाते हैं। साथ में जो भी हमें जैसे सैनिटाइजेशन ऑफ हैंड्स है, वो भी हमारा फुट ऑपरेटेड है, जिससे आदमी को कॉन्टैक्टलेस कम से कम हो। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो प्रणव जी ने बताया है कि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक सीट छोड़कर लोगों को बिठाया जा रहा है, और 50 जो है % सीटें पहले से ही कम कर दी गई हैं, क्योंकि 50% क्षमता के साथ ही आप जो है सिनेमा हॉल को खोल सकते हैं। मास्क, सैनिटाइजर ये ज़रूरी है। किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है और किस तरीके से लोगों को उसी के साथ अंदर प्रवेश किया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं लगा के आते उनके लिए क्या है? नहीं, उनको हम लोग अवॉइड कर देते हैं। नो एंट्री विदाउट अ मास्क। टिकट नहीं देते या अंदर नहीं आने देते? नहीं, दोनों ही तरीके से। उनका पहले थर्मल स्कैनिंग होगा, उनका बॉडी टेम्परेचर नापा जाएगा, उनका SpO2 लेवल नापा जाएगा, उसके बाद मास्क लगाएंगे, तभी उनको हम एंट्री देंगे। कितने लोग अभी कोविड के बाद से जो है सिनेमा हॉल की तरफ खींच रहे हैं? सिनेमा हॉल हमेशा से ही एक कॉमन मैन का आकर्षण रहा है। इट इज़ द सिनेमा इज़ एन एंटरटेनमेंट फॉर द कॉमन मैन। सबसे सस्ता, सबसे सुलभ और सबसे अच्छा, क्योंकि आप जैसे OTT पे भी देख रहे हैं, काफ़ी फिल्में हैं, बट उसके अंदर आपको एक पूरा एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता है। कभी आप फ़ोन में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ना आपको जो सिनेमा के अंदर जिसको हम बोलते हैं 70mm स्क्रीन, आपको ना उसका मज़ा मिलेगा, ना आपको डॉल्बी डिजिटल साउंड का मज़ा मिलेगा। एक ना वे छोटे शहरों में और बड़े शहरों में इट इज़ अ सोर्स फॉर आउटिंग फॉर अ कंप्लीट फैमिली। अच्छा, OTT के बाद, कोरोना के बाद जो OTT आया, OTT के बाद सिनेमा हॉल पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, जो भी फिल्में OTT पर आई हैं उसमें से 90% फेल रही हैं, क्योंकि आदमी को एट ईज़ मिलता है, ना उसका उसमें पूरा का पूरा उसका इन्वॉल्वमेंट हो पाता है। तो आदमी जब अब उसका मर्ज़ी होता देखता है। अब जितनी बड़ी फिल्म थी राधे, जो हमको लगता है अगर वो सिनेमाज़ पे रिलीज़ होती, कोविड की वजह से वो नहीं हो पाई, वो मिनिमम 200 करोड़ का धंधा करती। नहीं, मतलब ये प्रणव जी, आपको क्या कारण लगता है कि OTT और सिनेमा में फिल्में रिलीज़ होने में, देखिए कि OTT पे जितनी फिल्में हुई सारी फ्लॉप, लगभग 1-2 को मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन लगभग, तो वो कारण क्या है? सिनेमा और OTT के बीच का संबंध क्या है जो लोग नहीं खींच पा रहे हैं? देखिए, अगर आपको 299 रुपये देकर आप फिल्म देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो सारी सुविधाएं हैं जो एक सिनेमा में होंगी। आप 50 रुपये का टिकट लेते हैं, आपको पता है मेरे को एयर कंडीशन भी अच्छा मिलेगा, मेरे को साउंड क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, मेरे को एक स्टेटस सिंबल है, मैं सिनेमा में जाऊंगा, मैं अपनी फैमिली के फ्रेंड्स के साथ बोस्ट करता हूं कि आज मैं फ़लाने सिनेमा में, मैं माया मल्टीप्लेक्स में फ़िल्म देख के आया हूं। हम एक जब बोलते हैं कि मैं PVR सिनेमा में फ़िल्म देख के आया हूँ, मैं हल्दीराम में देख के आया हूँ, तो ये हमारा एक स्टेटस सिंबल बन जाता है। बिल्कुल, ये क्रेज़ भी है कि लोग सिनेमा हॉल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, एक सेल्फी लेकर, एक फ़ोटो लेकर अपना अपलोड करते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, तो वो चीज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बिल्कुल ख़त्म हो गई है। दूसरा, स्टारडम ख़त्म हो गई है। आपको अक्षय कुमार भी उसी प्राइस पे मिल रहा है, आपको अरशद वारसी भी उसी प्राइस पे मिल रहा है। आपने हंगामा 2 भी देखी है, वो भी आपने अगर एक बार चैनल उनका सब्सक्राइब कर लिया है, वो भी आपको मिलेगी।
तो जो स्टारडम बनता था अक्षय कुमार का, सलमान खान का, वो सब ज़ीरो हो गया है। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात जो है प्रणव जी ने हमसे कही है कि स्टारडम जो है वो ज़ीरो हो गया है और लोगों को एक ही प्राइस पर तमाम हीरो हैं उपलब्ध हो जाते हैं OTT पर। ये एक बड़ा फ़र्क है और इसको कैसे कम किया जा सकता है? कोरोना आने के बाद जो है क्या सिनेमा हॉल पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे? क्या उम्मीद लगती है? लास्ट टाइम जब कोविड आया था तो लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म थी अक्षय कुमार की, उसने उसको भी प्रमोट करने के लिए सिनेमा का ही सहारा लिया, जैसे डिलाइट सिनेमा दिल्ली। क्योंकि अब OTT का प्रमोशन होता है लेकिन वो मज़ा नहीं आता जब तक हीरो बनता है, जब उसको तालियां पड़ती हैं, जब वो कहता है ओ मेरी जान, क्या मुक्का मारा है, जो बाहर निकलता है तो ही बिकम्स लाइक एन एक्टर। सलमान खान की तरह वो पीछे यहाँ पे दबंग का स्टाइल में लगाता है। तो वो जो इंस्पिरेशन है वो सिनेमा से ही मिलती है। उसको देखते हुए आज महाराष्ट्र बंद है। इंस्पाइट ऑफ दैट अक्षय कुमार ने एक पहल करी है कि नहीं, मैं ये फिल्में महाराष्ट्र खुले या नहीं खुले, मैं फिल्म सिनेमा पे ही रिलीज़ करूँगा। बहुत सारी चीज़ें जैसे क्रेज़ होता है एक फिल्मों का, और कुछ हीरोज़ हैं उनका क्रेज़ होता है लोगों के अंदर, स्टाइल कॉपी करते हैं उनका। फैशन इंडस्ट्री को भी काफ़ी मुझे लगता है लॉस होगा इस चीज़ से। बिल्कुल, फैशन इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री, जितना भी एंटरटेनमेंट के सोर्सेज थे, सबको बहुत नुकसान हुआ है। यही वजह है एक सूर्यवंशी फिल्म है जो मोस्ट अवेटेड फिल्म है पिछले 1.5 साल से, बट वो उनको पता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है एंड वी डोंट नीड एन अश्योर्ड प्राइस फ्रॉम OTT। हमें कॉस्टिंग पूरी नहीं करनी है, हमें इसको एक बड़े कैनवस पे लेके आना है। सो इसीलिए सूर्यवंशी ने जो एक करीब 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसको होल्ड कर रखा है। आपके सिनेमा हॉल में अगली कौन सी फिल्म होगी? अभी हम 19 तारीख को जो बेल बॉटम होगी अक्षय कुमार की, वो एक बैक टू द सिनेमास करके जो उनका वो है कि वी आर कमिंग बैक टू द सिनेमा विद अ बिग बैंग। अक्षय कुमार की ये है, साथ में फास्ट एंड फ्यूरियस 9 है। 27 अगस्त को आ जाएगी चेहरे, इमरान हाशमी और अमिताभ बच्चन की। 3 तारीख को फिर आ जाएगी फास्ट एंड फ्यूरियस की नेक्स्ट सीरीज़। आगे हमारे पास 13 सितंबर में है KGF 2। नेक्स्ट मंथ में हमारे पास फिर बड़ी अनाउंसमेंट है RRR की। हो सकता है बीच में सूर्यवंशी भी आ जाए, बट ये सब डिपेंड करेगा वंस महाराष्ट्र इज़ ओपन एंड कोविड इज़ ऑन अ सबसाइड, मतलब अगर कोरोना केसेस नहीं बढ़ते हैं तो। बिल्कुल, ये अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो ये दर्शकों के लिए, मुजफ्फरनगर के माया प्लेस में हम खड़े हैं, मुजफ्फरनगर के दर्शकों के लिए बड़ी खबर है कि 19 तारीख से जो है नई फिल्में आपको देखने को मिल जाएंगी और बेल बॉटम से जो है शुरुआत होगी नई फिल्मों की। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, किस तरीके का जो है फाइनेंशियल जो सपोर्ट था एक, वो सिनेमा हॉल या उनके कर्मचारियों का, या बहुत सारे लोग जो जुड़े, एक सिनेमा हॉल से बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, पास में हम कैंटीन भी देख रहे हैं, उसमें भी कई सारे कर्मचारी काम करते होंगे, तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है और उससे कैसे उभरेगा सिनेमा, इस पर भी आपकी राय? देखिए, सिनेमा जब से बने हैं हमेशा से ही ये स्टेटस सिंबल रहे हैं। तो सिनेमाज़ के साथ दौर बहुत टाइम से चेंज हुआ है। कभी 84 के आसपास इसमें VCR आया, VCP आया, उस टाइम लगता था सिनेमा ख़त्म हो जाएंगे, फिर क्वालिटी इंप्रूव हुई, उसके बाद फिर एक डाउनफॉल आया, फिर मल्टीप्लेक्स चेन आई, हम लोगों ने भी सिंगल स्क्रीन से कन्वर्ट करके मल्टीप्लेक्स में किया है। हर आदमी चाहता है मैं अपने परिवार के साथ जब जाऊँ तो अच्छी जगह जाऊँ, जहाँ पर मेरे को गार्ड्स हों, जहाँ मेरी फैमिली को एक अच्छा कंजीनल एटमॉस्फेयर मिले, जहाँ डॉल्बी डिजिटल साउंड सिस्टम हो, लग्जूरियस चेयर हो। आप ये देखिए, हम लोगों जो चेयर बनाई हैं, ये ट्रिपल पुशबैक किलो चेयर्स हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड है। इसमें आदमी को ऐसा लगेगा जैसे मैं रिक्लाइनर पर बैठा हूँ, और प्राइसेस हमने इसके रखे हैं बहुत सब्सिडाइज, जिससे एक आम आदमी भी इसको एंजॉय कर सके। आर्थिक स्थिति को लेकर हमारा सवाल था, आपने बहुत सारी चीज़ें और बता दी। उसके लिए बताता हूँ, जैसे जो एम्प्लॉय मेरे साथ, हमारा सिनेमा 1995 में चालू हुआ था, जो लोग हमारे साथ उस टाइम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने सिनेमा से कमाया भी है, ये हमारा प्रेस्टीज पॉइंट भी है, तो जितने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हमने उन सबको रिटेन किया है। कुछ लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, जब हमारा कोविड टाइम चल रहा था उन्होंने बोला है कि सर आप हमें 50% सैलरी दे दीजिए। हम लोगों ने मिनिमम एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि उनका जो मासिक खर्चा है वो उनका पूरा हो जाए। अब जैसे ही कोविड खुला है, हम लोगों ने उनकी सैलरी उसी लेवल पे जो पहले थी वो कर दी है। जो मोदी सरकार का कहना है, सबका साथ सबका विकास, इसीलिए जो भी हमारे सिनेमाज के साथ जुड़े हुए थे सबका विकास भी होगा, भगवान ने साथ दिया तो, और हम लोग उनके साथ निरंतर उनके साथ जुड़े हुए हैं एज अ फैमिली। उन लोगों ने भी हमें हमेशा सपोर्ट किया एज अ फैमिली। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और प्रणव गर्ग जी, जनशासन बुलेटिन से बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, आपको ऐसा लगेगा जैसे हम एक दिल्ली के मल्टीप्लेक्स अच्छे PVR सिनेमाज में बैठे हुए हैं। PVR सिनेमाज ही हमारी बुकिंग करते हैं, और अब आप आएंगे तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमारे साथ कोई भी आपको तनाव महसूस नहीं होगा। आपके लिए पूरे गार्ड्स, पूरी फैसिलिटी
सब्सिडाइज रेट पर आपके लिए कैफेटेरिया है। यहाँ पे आपको पॉपकॉर्न भी 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये के मिल जाएंगे। वो एक पीवीआर की तरह नहीं है कि आपको 500 रुपये, 400 रुपये का पॉपकॉर्न मिले। एक 100 रुपये के अंदर आपको पूरी फैमिली का एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। थैंक यू। सुविधाएं सारी होंगी, लेकिन कहना इनका है कि आपके बजट में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। मैं सलीम राव, मेरे सहयोगी विकास पाल के साथ देखते रहिए जनशासन बुलेटिन।